हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी पोर्टल पे एक नया फॉर्म ऐड किया गया है। जो लोग जुलाई मंथ की रिटर्न्स को अपनी फाइल कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जब जीएसटी आया था तो उस टाइम पे ये फॉर्म जो है कुछ महीने तक जीएसटी पोर्टल पे काम करता रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करें जीएसटीआर 1A की। उसके बाद क्या हुआ कि जीएसटीआर 1A डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन फिर से 2024 में जुलाई मंथ में इस फॉर्म को फिर से जीएसटी पोर्टल पे ला दिया गया है। इसके लिए सीबीआईसी की जो नोटिफिकेशन नंबर 12 और 2024 है, जो 10 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, और उसमें जो है रूल 59(1) में प्रोविजो ऐड किया गया है, जिसमें कि ये जीएसटीआर 1A को फिर से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो लोग अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं वो लोग साथ में जीएसटीआर 1A को भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रूल 21F में किया गया है कि यदि आप अपने जीएसटीआर 3B में जो भी सेल्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो सेल्स आपके जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 1A से ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी जो जीएसटी रिटर्न है वो कैंसिल भी हो सकती है या फिर उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए आपकी जो भी सेल्स है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई है, जो जीएसटीआर 1 में जा रहा है और साथ में जीएसटीआर 1A में जा रहा है, वो आपके जीएसटीआर 3B से मैच करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि जीएसटीआर 1A बेसिकली क्या है, इसका क्या मतलब है। तो जीएसटीआर 1A से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जीएसटीआर 1A को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, लेट सपोज कि आपने करंट मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, मतलब कि जुलाई मंथ की जीएसटीआर 1 जिसकी की ड्यू डेट 11 अगस्त है। जो लोग मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने जुलाई मंथ की जीएसटीआर 1 आपने लेट सपोज की फाइल कर दी और आप जो है उसमें कोई सप्लाई वैल्यू में, किसी क्लाइंट की सप्लाई वैल्यू में आपने मिस्टेक कर दिया, या फिर कोई B2B इनवॉइसेस थी, B2C इनवॉइसेस थी जो कि जीएसटीआर 1 में आपको रिपोर्ट करना था, लेकिन आप उसको भूल गए, आप उसको मिस कर गए, उस जीएसटी उन इनवॉइसेस को आपने अपलोड नहीं करा। नेक्स्ट है कि कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आपसे छूट गया है, या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने डाला था लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में आपसे गड़बड़ी हो चुकी है। तो इस प्रकार की जो भी मिस्टेक है, इस प्रकार की जो भी भूल चूक आपसे जीएसटीआर 1 में हो चुकी है, उसको आप जीएसटीआर 1A में उसी महीने में आप उसको सही कर सकते हैं। तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप जीएसटी पोर्टल पे आप आते हो, यहाँ पे देख सकते हो जुलाई मंथ की जो जीएसटी रिटर्न है अभी भी पेंडिंग है, इसको फाइल करना है। हम रिटर्न डैशबोर्ड पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हमें मंथ सेलेक्ट करना पड़ता है। जुलाई मंथ की लेट सपोज जीएसटीआर 1 हम फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आप प्रिपेयर ऑनलाइन मोड पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको काफी सारे टैब ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 49 इनवॉइसेस ऐड की गई हैं। तो लेट सपोज कि कोई इनवॉइसेस ऐसी है जो कि आपने छोड़ रखी है, ठीक है, एक तो ये हो गया। B2C लार्ज इनवॉइसेस में भी कोई इनवॉइसेस थी जो कि आपसे मिस हो चुकी है, या फिर आपने इंटर किया भी है तो उसके अमाउंट में गड़बड़ी हो सकती है। B2C में भी कुछ इनवॉइसेस की दिक्कत हो सकती है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे जो भी टैब हैं, आपने इस जीएसटीआर 1 को लेट सपोज फाइल कर दिया और उसके बाद कोई भी गड़बड़ी यदि आपको नजर आ जाती है तो आप उसी महीने में आप इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो जैसे इस रिटर्न को आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 को, यहाँ पे आपको जीएसटीआर 1A जो है रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो आपने जो भी गड़बड़ी यहाँ पे की है उसको आप जीएसटीआर 1A में जाकर के करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जीएसटीआर 1A को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। तो यहाँ पे कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि केस 1 और केस 2 में मंथली, लेट सपोज कि आप मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं और जुलाई महीने की टैक्स पीरियड है, यानी कि जुलाई मंथ की जीएसटीआर 1 आप फाइल कर रहे हैं जिसकी की ड्यू डेट है 11 अगस्त, ठीक है। पहले वाले केस में भी 11 अगस्त है और दूसरे वाले केस में भी 11 अगस्त है। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, किसी व्यक्ति ने क्या किया, 11 अगस्त को जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट थी, लेकिन लेट सपोज कि उसने 12 अगस्त को इसको फाइल करा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाले केस में है कि उसने 10 अगस्त को फाइल करा। अब यहाँ पे जीएसटीआर 1A कब एक्टिव होगा, जिससे कि आप जीएसटीआर 1 में जो भी मिस्टेक आपने किया उसको आप सही कर सके। तो दोस्तों, जीएसटीआर 1A का जो एक्टिव होने का जो ड्यू डेट है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 विच एवर इज
लेटर। मतलब ये हो गया कि जो ये ड्यू डेट आपको दिख रही है और जो एक्चुअल में आप जीएसटी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, दोनों में से जो आगे वाली डेट होगी उस डेट पे जीएसटीआर 1A एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 अगस्त को ड्यू डेट है और 12 अगस्त को आप फाइल कर रहे हैं, तो 12 अगस्त को जीएसटीआर 1A पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा। दूसरे वाले केस में 11 अगस्त ड्यू डेट है लेकिन आपने 10 अगस्त को फाइल कर दिया, तो इस केस में 11 अगस्त को जीएसटीआर 1A एक्टिव होगा और आप अपना काम कर पाएंगे। जो लोग क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करते हैं क्यूआरएमपी स्कीम में, जुलाई अगस्त सितंबर की लेट सपोज की जीएसटी रिटर्न, उसका ड्यू डेट है 13 अक्टूबर, लेकिन आप फाइल कर रहे हैं 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को जीएसटीआर 1A एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा केस ये है कि आपने 10 अक्टूबर को फाइल करा, तो उस केस में 13 अक्टूबर जो ड्यू डेट है विच एवर इज लेटर, उस डेट को ये एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीएसटीआर 1A कब तक एक्टिव रहेगा? तो ये एक्टिव रहेगा लास्ट डे ऑफ जीएसटीआर 3B फाइलिंग। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि जीएसटीआर 1A की ड्यू डेट क्या है। तो टिल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न, जब तक आप जीएसटीआर 3B रिटर्न्स को फाइल नहीं कर देते हैं तब तक आप जीएसटीआर 1A को आप जो है यूज कर सकते हैं, अपने जीएसटी रिटर्न में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर कोई इनवॉइसेस आपके छूट गए तो उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर्म जीएसटीआर 1A कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटीआर 1A वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने कि पिछले जीएसटीआर 1 में कोई भी गलती कर रखी है, जैसे कि कोई इनवॉइसेस उन्होंने ऐड नहीं किया है, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट छोड़ दिया है, या फिर उन्होंने कोई गलती कर दी है, अमाउंट वगैरह में मिस्टेक कर दिया है। क्या कर सकते हैं? जीएसटीआर 1A में उसे अमेंड कर सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं। जिसका जीएसटीआर 1 सही है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे जीएसटीआर 1A को सबमिट करने की, फाइल करने की कोई कंपलसरी, कोई बाउंडेशन नहीं। तो जीएसटीआर 1A कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब जीएसटीआर 1A किस तरीके से एक्टिव होगा उसको भी आप देख लेंगे, या फिर आप कैसे इसे फाइल कर सकते हैं उसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कि आप सर्विसेज वाले सेक्शन में आते हैं, रिटर्न्स और रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको जाना होता है। आप मेन डैशबोर्ड से भी डायरेक्ट रिटर्न्स वाले डैशबोर्ड में जा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि किस मंथ के लिए आप जीएसटीआर 1A को सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल हो चुका है, लेकिन इसमें कोई गलती आपसे हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे तुरंत जो है जीएसटीआर 1A एक्टिव हो जाता है। तो जीएसटीआर 1 जिस डेट को आपने फाइल किया और जिस डेट को जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट थी, दोनों में से जो सबसे आगे वाली डेट होगी, जो अभी आपने एक्सेल शीट में देखा था, उसके बाद ही जीएसटीआर 1A एक्टिव होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं। एक तो होगा ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपको रिकॉर्ड ऐड करना है, आपने जीएसटीआर 1 में रिकॉर्ड को ऐड नहीं किया। हो सकता है कि B2B इनवॉइसेस आपने ऐड ना की हो, B2C लार्ज इनवॉइसेस ऐड ना की हो, B2C अदर्स वाली ऐड ना की हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इनवॉइसेस को ऐड कर सकते हैं जीएसटीआर 1A में। इसके बाद यदि आपने कोई गलती कर रखी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे जा करके आप जो है अपने इनवॉइसेस को, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को, जो भी अमाउंट में मिस्टेक हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ अमेंडमेंट वाले टैब दिख जाते हैं। टेबल नंबर 9A से स्टार्ट होता है B2B इनवॉइसेस, टेबल नंबर 9A B2C, ये सारे अमेंडमेंट के टैब है जो कि एक्टिव हो जाते हैं और आप जीएसटीआर 1A में इसको अमेंड कर सकते हैं और देन आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कैन नील फॉर्म जीएसटीआर 1A फाइल, क्या हम जीएसटीआर 1A को नील फाइल कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 1A आप तभी फाइल करते हैं जब आपके जीएसटीआर 1 में कोई प्रॉब्लम हो, तो नील का यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई अमेंड द रिकॉर्ड रिपोर्टेड इन अर्लियर जीएसटीआर 1 इन करेंट जीएसटीआर 1A। तो दोस्तों जीएसटीआर 1A बेसिकली उसी जीएसटी रिटर्न के लिए है जो कि करेंट मंथ में फाइल की गई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जुलाई 2024 के जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी है तो आपको 11 अगस्त 2024 तक फाइल करना। अब आपने जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया, उसमें कोई गलती आपको समझ में आई
तो आप GSTR 1A में उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई मई महीने की GSTR 1 जो आपने फाइल की थी, यदि उसमें कोई गलती हो चुकी है तो उस केस में आप क्या करेंगे, GSTR 1A में आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये करेंट मंथ की GSTR 1 नहीं है, ये मई महीने की है। तो जैसे पहले से अब तक चला आ रहा है कि GST में कोई भी गड़बड़ी होती थी तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप जुलाई महीने में उसको सही कर लीजिए या फिर आप 11 सितंबर में उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई वाला तो आपका एंड हो जाएगा। अब आप सितंबर वाले में मई महीने का जो भी GST में गड़बड़ी है उसको आप अमेंड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेव्ड रिकॉर्ड इन GSTR 1A बट नॉट फाइल्ड। तो यहाँ पे है कि GSTR 1A में जो भी रिकॉर्ड आपने सेव करा है, हो सकता है आपने इनवॉइसेस ऐड करी हो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऐड करा हो, कोई अमाउंट आपने जो मिस्टेक हो गया तो उसको आपने करेक्ट किया हो, तो आप इसलिए आपने GSTR 1 में अपडेट किया है ताकि वो आपका प्रॉपर तरीके से GSTR 3B में अपडेट हो जाए। लेकिन दोस्तों यदि आपने GSTR 1A में रिकॉर्ड को सेव कर दिया, इसको फाइल ही नहीं किया, तो GSTR 3B आपका कैसे अपडेट होगा? तो उस केस में आप GSTR 3B को फाइल नहीं कर सकते। तो आपको GSTR 1A को या तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही GSTR 3B को फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही केयरफुली GSTR 1A को आप रिकॉर्ड ऐड करें, उसको फाइल करें, फिर आप GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन रेसिपिएंट्स GSTIN बी अमेंडेड इन GSTR 1A? अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि GSTR 1 में हमने जो भी इनवॉइसेस ऐड करें B2B वाले, और उसमें पार्टी का जो हमने GST नंबर डाला, अब कई बार क्या होता है पार्टी का GST नंबर गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम GSTR 1A में रेसिपिएंट का हम GST नंबर अमेंड कर सकते हैं? तो दोस्तों GSTR 1 में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप उसके GST नंबर को आप चेंज कर सके। इसका नेक्स्ट है कि आई हैव ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1। किसी व्यक्ति ने क्वार्टरली बेसिस पे वो GSTR 1 को फाइल कर रहा है, यानी QRMP स्कीम में फाइल कर रहा है। कैन आई ऐड और अमेंड डिटेल्स ऑफ एनी रिकॉर्ड फर्निश्ड थ्रू IFF फॉर द मंथ M1 M2 इन GSTR 1A? इनका सवाल ये है कि यदि हमने M1 यानी कि मंथ 1 में मंथ 2 में हमने GSTR 1 को IFF फैसिलिटी के थ्रू फाइल करा था, ठीक, तो क्या हम उसमें रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, ठीक है, और इसके जो रिटर्न्स की फाइलिंग की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। अब लेट सपोज कि जुलाई मंथ के जो भी इनवॉइसेस थे उसको आपने IFF के थ्रू सबमिट करा, अगस्त के भी IFF के थ्रू आपने सबमिट करा, लेकिन इसमें आपसे मिस्टेक हो गई, कोई रिकॉर्ड जो है आपने ऐड नहीं किया या फिर कुछ अमाउंट में आपने मिस्टेक कर दिया। तो ऐसे केस में जब आप इसको GSTR 1 को जब आप 13 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट है QRMP वालों के लिए, क्वार्टरली वालों के लिए, तो GSTR 1 जब आप 13 अक्टूबर को फाइल करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि GSTR 1A एक्टिव हो जाएगा। उस समय आप जुलाई महीने और अगस्त महीने में जो भी गलती आपसे हुई है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों GSTR 1A से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।